स्वागत है दोस्तों आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम गौतम कुमार है और आज हम इंग्लिश ग्रामर में टेंस को पढ़ेंगे और बी वर्ब को भी पढ़ेंगे। तो ये वीडियो आप पूरा देखिएगा। तो हम सबसे पहले टेंस को स्टार्ट करते हैं। आइए देखें। टेंस मतलब होता है काल, और काल को हम समय भी बोलते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि टेंस हमारा होता क्या है, टेंस का डेफिनेशन। तो इन विच सेंटेंस शो टाइम एंड वर्क कॉल्ड सेंटेंस। तो इन विच सेंटेंस जिस वाक्य में शो टाइम एंड वर्क समय और कार्य का होना दर्शाया जाए उसे हम टेंस कहते हैं। टेंस कहते हैं। तो आइए अब हम टेंस के बारे में जानते हैं। टेंस कितने प्रकार के होते हैं। तो टेंस 3 प्रकार के होते हैं। टेंस 3 प्रकार के होते हैं। इसमें पहला जो हमारा होता है प्रेजेंट टेंस। सेकंड होता है हमारा पास्ट टेंस। थर्ड होता है हमारा फ्यूचर टेंस। तो टेंस हमारा 3 प्रकार के होते हैं। पहला प्रेजेंट, दूसरा पास्ट और तीसरा फ्यूचर। प्रेजेंट टेंस का मतलब होता है वर्तमान काल, और पास्ट टेंस का मतलब होता है भूतकाल, और फ्यूचर टेंस का मतलब होता है भविष्य काल। तो ये मेन रूप से प्रेजेंट टेंस का एक शब्द में अगर हम कहें कि प्रेजेंट टेंस किसे कहते हैं तो हमारा पहचान होता है पास्ट टेंस का था एंड फ्यूचर टेंस का गा। पूरा हमारा टेंस जो है यही आएगा। प्रेजेंट टेंस अगर रहेगा तो हमारा लास्ट में हमें है मिलेगा, जिससे हमें पहचान जाएंगे कि हमारा कौन सा टेंस है। ठीक है। उसके बाद पास्ट का भी वही रहेगा, लास्ट में हमें था मिलेगा। फ्यूचर का भी लास्ट में हमें गा मिलेगा। तो अब ये प्रत्येक टेंस के हमारे 4 भाग होते हैं। प्रेजेंट के भी 4 भाग होते हैं, पास्ट के भी 4 भाग होते हैं और फ्यूचर के भी 4 भाग होते हैं। तो जो हमारा प्रेजेंट का 4 भाग होगा वही 4 भाग पास्ट का भी होगा, वही फ्यूचर का भी होगा। तो आइए हम देखते हैं। पहला हमारा होता है इंडेफिनिट टेंस। दूसरा हमारा होता है कॉन्टिन्यूअस टेंस। तीसरा हमारा होता है परफेक्ट, और चौथा हमारा होता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस या इम्परफेक्ट। ठीक है। तो इंडेफिनिट टेंस में हम इसको पहचान के रूप में लिख लेते हैं था, और कॉन्टिन्यूअस रहा, और परफेक्ट चुका, और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस रहा प्लस समय, ये हमें मिलता है। तो ये हो गए हमारे 4। तो आइए अब देखते हैं एग्जाम्पल। तो जिस तरीके से प्रेजेंट के 4 हो गए, हम अभी बता रहे हैं कि उसी तरीके से पास्ट के भी यही 4 होंगे, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और
परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। फ्यूचर के भी यही चार होंगे, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो ये देखते हैं, वे लोग विद्यालय में खेलते हैं। ये हमारा सेंटेंस हो गया। तो हम देखते हैं प्रेजेंट का मतलब हमें है मिल गया, ठीक है, और इंडेफिनिट का मतलब हमें ता, यहाँ पे हमें ता मिल गया। कहने का मतलब हम यहाँ पे एक इंडिकेट के लिए लिखते हैं ता, इस पे कोई भी वोवेल आ सकता है, चाहे ता, ती, ते। तो यहाँ पे ते हैं, तो ये हमारा टेंस का पहचान हो गया। कौन से टेंस का पहचान? प्रेजेंट इंडेफिनिट का। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट के अकॉर्डिंग हम इसका रूल लगाएंगे। तो हम सबसे पहले रूल लिख दे रहे हैं। हमारा रूल होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव का, क्योंकि हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस है। सब्जेक्ट HV, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद यस या ES, ऑब्जेक्ट और ETC, ठीक है। तो बनाते हैं, ये हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा। तो सब्जेक्ट हमारा वे लोग है, तो वे लोग का दे। उसके बाद हम जानते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव में हमारा हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं होता है, ठीक है, तो हम इसको छोड़ेंगे, हमारा वर्ब का प्रयोग होता है। तो सब्जेक्ट के बाद हिंदी में जो हमारा सब्जेक्ट होता है, उसके तुरंत बाद हमारा जो है वर्ब टेंस का पहचान होता है, ते हैं, इसी के बगल में ही हमारा वर्ब होता है, हमेशा इसी के बगल में हमारा वर्ब होता है। तो अब हम वर्ब का इंग्लिश लिखेंगे, खेलना का प्ले। तो ये हमारा प्लूरल है, तो इसीलिए हम प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल करेंगे, इसमें ऐसे यस नहीं लगाएंगे। उसके बाद ऑब्जेक्ट, तो हम इसके आगे जाएंगे, तो ये हमारा होता है ऑब्जेक्ट प्ले इन द स्कूल, ठीक है। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल में कौन देखते हैं। तो हम सबसे पहले हम इसका रूल लिख लेते हैं। पहले आप टेंस पहचान लो। कॉन्टिन्यूअस का मतलब होता है रहा, अब इस पे रहा नहीं हो सकता है, रहा। और प्रेजेंट का मतलब होता है, तो हमें है मिला और रहा ये, तो ये हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में हमारा रूल क्या होता है? सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब इज आर एम प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ETC। तो हम इसी रूल को फॉलो करेंगे। तो हम सबसे पहले सब्जेक्ट को लिखेंगे। तो सब्जेक्ट हमारे इसमें क्या है? राम, ठीक है। उसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। इज हमारा सिंगुलर के लिए लगता है, आर हमारा प्लूरल के लिए और एम हमारा आई के साथ। तो ये हमारा राम मतलब सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ हम इसका इस्तेमाल करेंगे इज। उसके बाद हमको क्या लगाना है? वर्ब। तो हम वर्ब पहले ही बता चुके हैं कि वर्ब हमारा टेंस के पहचान के बगल में होता है। तो ला मतलब लाना, तो ब्रिंग और ING, ब्रिंगिंग। उसके बाद क्या लाना? फ्रूट। अब कहाँ से? फ्रॉम द मार्केट, फ्रॉम द मार्केट, ठीक है। उसके बाद आइए हम थर्ड एग्जांपल को देखते हैं प्रेजेंट टेंस में। तो पहले टेंस को पहचानते हैं। तो चुका का मतलब परफेक्ट,
और है का मतलब प्रेजेंट। तो हमारा कौन सा टेंस है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। तो इसका हम रूल देख लेते हैं। सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब हैज और हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट और ईटीसी। तो ये बनाते हैं। तो सब्जेक्ट हमारा क्या होगा? सब्जेक्ट हमारा होगा तुम्हारा भाई, तो योर ब्रदर। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, योर ब्रदर हमारा सिंगुलर वर्ब है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो हम हैज का इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद हम वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखेंगे। तो हम पहले से बता रहे थे कि टेंस की पहचान के बगल में हमारा वर्ब होता है, तो गो का गॉन थर्ड फॉर्म। उसके बाद इसी के आगे आपका ऑब्जेक्ट होगा फ्रॉम द, फ्रॉम माने होता है से, फ्रॉम दिस माने इस विलेज। ओके, उसके बाद हम नेक्स्ट एक क्वेश्चन और एक एग्जांपल हम और देख लेते हैं इसमें। तो पहले हम इस सेंटेंस को पहचानेंगे कौन सा टेंस है। तो रहे हैं प्लस 4 4 दिन, तो समय भी दिया है और रहे हैं, तो ये हमारा कौन सा टेंस होगा? परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। कौन सा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है? तो प्रेजेंट का, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है। तो अब हम इसका रूल देखते हैं। पहले रूल में हमारा सब्जेक्ट होता है हेल्पिंग वर्ब हैज और हैव, उसके बाद वर्ब बीइंग प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ऑब्जेक्ट ईटीसी और सिंस और फॉर। सिंस हमारा निश्चित के लिए लगता है, निश्चित टाइम के लिए, और ये अनिश्चित टाइम के लिए। ठीक है, तो अब हम सेंटेंस बनाते हैं। सब्जेक्ट हमारा क्या है? वे लोग, तो दे। हेल्पिंग वर्ब वे लोग हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है, तो हम हैव का इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद टेंस का पहचान हमारे यहाँ है, इसी के बगल में हमारा वर्ब मिलता है, पहले हम बीन लिखते हैं। उसके बाद काटना का कट और आईएनजी, कटिंग। उसके बाद कटिंग मतलब काटना, वर्ब हमारा हो गया ऑब्जेक्ट। क्या काटना? लकड़ी, तो वुड्स। कहाँ काटना? इन दी फॉरेस्ट। कितने दिन से? तो अनिश्चित टाइम है, तो फॉर 4 days। ये हो गया हमारा प्रेजेंट टेंस का। प्रेजेंट टेंस का आप लोग को चारों एग्जांपल हो गया। अब इसी तरीके से हमारा पास्ट भी बना सकते हैं। पास्ट में होगा क्या? बदलेगा कुछ नहीं, केवल है के जगह पे हमें था मिल जाएगा। ठीक है, जब था मिलेगा तो उसी के अकॉर्डिंग हमारा एच भी बदलेगा बस। ठीक है, यहाँ का एच भी बदलेगा, हेल्पिंग वर्ब, यहाँ का भी हेल्पिंग वर्ब बदल जाएगा। तो पास्ट में क्या हो जाता है? हैज की जगह हैड हो जाता है, और यहाँ हैव की जगह ये भी हमारा हैड हो जाएगा, और उसी तरीके से फ्यूचर में भी होगा। आइए अब हम पास्ट के भी 2-3 एग्जाम्पल को हम देख लें। तो पास्ट टेंस में केवल पास्ट का मतलब यहाँ पर हो जाएगा था, और इसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे।
इंडेफिनिट का था रहेगा, कॉन्टिन्यूस का रहा, परफेक्ट का चुका, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस या इम्परफेक्ट का रहा प्लस टाइम। तो हम कुछ एग्जांपल को देखते हैं। राम सड़क पर चलता था। तो अब ये था हमारा इंडेफिनिट है और था हमारा पास्ट टेंस है। तो ये हमारा क्या हो गया, पास्ट इंडेफिनिट का पहचान हो गया। अब हम इसका रूल लिख लेते हैं। क्या होता है, सब्जेक्ट एचवी वर्ब का सेकंड फॉर्म ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी। तो एक चीज ये और होता है कि पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंस में हमारा हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं होता। ठीक है, अफर्मेटिव में हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं होता है, केवल वर्ब का सेकंड फॉर्म का हम प्रयोग करते हैं। तो आइए बनाते हैं सेंटेंस को। पहला हमारा सब्जेक्ट है राम, राम। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगेगा नहीं, हम वर्ब पे आते हैं। तो टेंस के पहचान के बगल में हमारा वर्ब मिलता है चलना। तो वॉक्ड ऑब्जेक्ट कहाँ पे, ऑन द रोड। ठीक है, ये हमारा पहला एग्जांपल हो गया। अब हम सेकंड को देखते हैं। एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस में देख लेते हैं। क्या वे लोग छत पर गीत गा रहे थे। तो ये हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूअस का टेंस है। रहे मतलब कॉन्टिन्यूअस, थे मतलब पास्ट। तो आइए हम इसका रूल देख लेते हैं। हमारा पहला होगा सब्जेक्ट, सॉरी इंट्रोगेटिव सेंटेंस का है। तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, वाज और वर्ब। उसके बाद हमारा सब्जेक्ट, उसके बाद हमारा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ऑब्जेक्ट और ईटीसी। तो आइए बनाते हैं। तो जब कभी भी हमारा इंट्रोगेटिव मार्क या इंट्रोगेटिव शब्द अगर हमारा शुरू में आए तो हम उस शब्द को हटा देते हैं और उसी जगह पे हम एचवी का इस्तेमाल करते हैं, मतलब हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। तो हम हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल कैसे करते हैं, हम सबसे पहले हम सब्जेक्ट को देखते हैं कि हमारा सिंगुलर है कि प्लूरल है। उसके अकॉर्डिंग ही हम हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। तो ये हमारा प्लूरल है सब्जेक्ट, तो इसीलिए हम यहाँ पे वर्ब का इस्तेमाल करेंगे, वर्ब। उसके बाद हम सब्जेक्ट को देखेंगे। तो सब्जेक्ट हमारा दे, वे का दे हो जाएगा। उसके बाद हम वर्ब, तो जो हमारा टेंस का पहचान है उसी के बगल में हमारा क्या मिलता है, वर्ब मिलता है, गाना। तो सिंग, इसमें हम आईएनजी का इस्तेमाल करेंगे। और ऑब्जेक्ट क्या है, सॉन्ग। कहाँ पे, ऑन द रूफ। ठीक है, उसके बाद इंट्रोगेटिव मार्क। तो उसके बाद चलिए हम फ्यूचर टेंस को देख लेते हैं, क्योंकि इसी तरीके से ये सेंटेंस बनता जाएगा, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो हम फ्यूचर सेंटेंस के भी कुछ एग्जांपल को देख लेते हैं। तो ये देख लेते हैं फ्यूचर टेंस को। फ्यूचर टेंस का मतलब होता है भविष्य काल, जिसको हम गा से डेडिकेट भी करते हैं या गा से जानते भी हैं। लास्ट में हमें गा मिलेगा। तो इसमें हमारा इंडेफिनिट में भी कुछ चेंज होगा। इंडेफिनिट में अब हमें ता नहीं मिलेगा, जैसा कि हमें प्रेजेंट और पास्ट टेंस में मिलता था। अब यहाँ पे ता नहीं मिलेगा, बल्कि अब हमें इंडेफिनिट में लास्ट में हमें क्या मिलेगा, गागेगी। उसके बाद सब वही पैटर्न में बनेगा। तो आइए हम एग्जांपल को देखते हैं। सीता
बाजार जाएगी, तो ये देखते हैं। तो हम पहले टेंस पहचानते हैं। सीता बाजार जाएगी कौन सा टेंस है, तो लास्ट में हमारा गी है, मतलब ग पे कोई भी वोवेल आ जाए तो ये हमारा फ्यूचर कहलाएगा। तो हम सबसे पहले इसके रूल को जानते हैं। हमारा सब्जेक्ट HV, विल और शैल, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट प्लस UTC, इसी रूल पे बनेगा हमारा। तो हमारा सब्जेक्ट क्या होगा, सब्जेक्ट हमारा सीता, तो सीता। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, यहाँ पे विल बता दें किसके किसके साथ रहता है, यू, ही, सी, इट, यू, वी, दे के साथ हम विल का इस्तेमाल करते हैं, और वी और आई के साथ हम हमेशा शैल का इस्तेमाल करते हैं। तो सीता विल हमारा हेल्पिंग वर्ब विल हो गया। उसके बाद वर्ब हम लिखेंगे तो टेंस का पहचान हमारा ये है, इसके आगे हमारा ये वर्ब है। तो जाएगी का मतलब गो, कहाँ, टू द मार्केट, ठीक है। उसके बाद हम सेकेंड एग्जाम्पल को देखते हैं। तुम लोग कक्षा में शोर मचाओगे, तो देखते हैं ये हमारा मचा रहे होगे, ठीक है। तो सब्जेक्ट पहले हम रूल को देखते हैं। सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब विल या शैल, उसके बाद वर्ब बी प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ING और ऑब्जेक्ट और ETC, तो ठीक है। ये हमारा रहे है तो ये हमारा कॉन्टिन्यूअस है, और ये हमारा फ्यूचर टेंस है। तो कौन सा टेंस है हमारा, प्रेजेंट, सॉरी फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस है। तो हमारा सब्जेक्ट यहाँ पे यू, तो उनका यू हो जाएगा। उसके बाद विल का हम इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद बी, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो ये हमारा टेंस का पहचान है। इसके बगल में हमारा वर्ब मिलता है मेक, और इसमें आएगी मेकिंग और नॉइज, सो कहाँ पे, इन द क्लास, तो हो गया। इसी तरीके से परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के भी सेंटेंस बनेंगे। ओके फ्रेंड, आप लोग इसी तरीके से टेंस बनाने का प्रयास कीजिएगा जिस तरीके से हमने अभी बताया है। तो हमने यहाँ पे कुछ सेंटेंस को डिटेल किया और कुछ को नहीं बताया, इसलिए क्योंकि वो भी उसी की तरह होगा। प्रेजेंट टेंस में हमने चारों टेंस को डिस्कस किया है, तो उसी के अकॉर्डिंग आप लोग इन सभी टेंस को एक बार ट्राई कीजिएगा कि ऐसा सेंटेंस लीजिएगा कि लास्ट में आपका टेंस का पहचान मिले। जिस तरीके से इन सभी सेंटेंस में मिला है टेंस का पहचान कहाँ पे है, तो उसी तरीके से टेंस का पहचान लीजिएगा और उसके अकॉर्डिंग आप HV हेल्पिंग वर्ब का ही इस्तेमाल कीजिएगा। और बनाने का पूरा पैटर्न वही है जैसा कि सभी में बनता गया है, तो ठीक है। उसके बाद आइए हम बी वर्ब को देखते हैं। हाय फ्रेंड्स, अब हम बी वर्ब के बारे में जानते हैं कि बी वर्ब कहते किसे हैं, होता क्या है बी वर्ब। तो बी मतलब होता है होना,
होना का मतलब बी में आपको ऐसे सेंटेंस मिलेंगे जो व्यक्ति के गुण को बतलाएगा और व्यक्ति के परफेक्शन को दर्शाएगा कि वो कौन से पद पे है, कौन सा स्टेटस है, वो कैसा है, उसके गुण के बारे में बतलाएगा, ना कि उसके काम करने की प्रक्रिया को बतलाएगा। जैसा कि आपने टेंस में पढ़ा है कि इन वी सेंटेंस सो टाइम एंड वर्क कॉल टेंस, तो इसमें टाइम और वर्क नहीं दर्शाएगा, इसमें केवल उसके क्वालिटी को दर्शाएगा। तो बी वर्ब में कितने वर्ब आते हैं पहले हम उसको देख लेते हैं। बी वर्ब में हमें मिलता है इज, आर, एम, वॉज, वर और विल और सेल। तो आइए देखते हैं कि बी वर्ब और टेंस में हमारा कितना ज्यादा अंतर है। जैसे राम काम कर रहा है, या फिर ये दूसरे तरीके से आप लोग समझिए। राम अंग्रेजी पढ़ाता है। तो अगर हम इस सेंटेंस को पूछें कि ये हम कौन सा सेंटेंस है, तो पहले तो ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। उसके बाद अगर हम पूछे कौन सा टेंस है, तो ये ता, है के अकॉर्डिंग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो ये तो हमारा टेंस है, तो ये बनेगा कैसे, राम टीच इंग्लिश। ठीक है, ये हमारा टेंस है। अब अगर हम इसको दूसरा सेंटेंस हम इसे लिखें कि राम एक अध्यापक है, तो ये कैसे बनेगा। अब ये हमारा टेंस नहीं है, ये हमारा बी वर्ब है, जिसमें व्यक्ति की क्वालिटी को दर्शा रहा है, स्टेटस को बतला रहा है कि वो है क्या। तो राम इज अ टीचर। ठीक है, या तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं दूसरा कोई सेंटेंस कि राम एक अध्यापक है। अब यहाँ पे था, तो राम वॉज अ टीचर। कृष्णा पागल है, तो कृष्णा इज अ मैड। कृष्णा इज मैड। तो ये क्या है, ये भी हमारा बी वर्ब है। इसको हम, ये हमारा प्रेजेंट में है, अगर इसको हम पास्ट में करेंगे तो इस तरीके से होगा। उसी तरीके से हम फ्यूचर में भी कर सकते हैं। तो यही हमारा होता है बी वर्ब। तो ओके फ्रेंड्स, अब हम नेक्स्ट वीडियो में डायरेक्ट इनडायरेक्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके बाय।